वेलकम टू संजीती ऑल इन वन। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज हम पटियाला सलवार कटिंग और स्टिचिंग आपको बता रहे हैं और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट है कि हम पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताएं। तो देखिए यहाँ पे हमारी लेंथ 36 है और हिप्स है 34। लेंथ में हम +2 करेंगे और हिप्स में हम +8 करेंगे। तो आइए हम कटिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मैं देखिए ये जो छोटे जो इंची टेप के हैं हमारे जो छोटे ये देखिए नाप है यहाँ पे 1 2 3 4 5 इनके अकॉर्डिंग मैं आपको इस पे ड्राफ्टिंग बता रही हूँ यहाँ पे इस पे। तो आप पहले इसकी ड्राफ्टिंग देखें फिर हम आपको कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें 38 तैयार करना है। इसको आपको क्या करना है कि पहले आप 1 मीटर का यहाँ पे आपको 3 मीटर कपड़ा लगेगा पटियाला सलवार में और फुल घेर वाले बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है और 1 मीटर में हमें 38 लेंथ 39 यानी कि 39 1 मीटर में कितना आता है 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पता चले ये देखिए 39 यहाँ पे हमारी 39 लेंथ बनाते हैं तो ये 1 मीटर हमें कपड़ा चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें 38 बना रहे हैं तो ये 97 इंची टेप 97 सेंटीमीटर आपको कपड़ा चाहिएगा। तो ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया जैसे मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारी लेंथ होनी चाहिए 38। तो अब 38 तैयार करना है। ऊपर में यहाँ पे 6 इंच छोड़ देती हूँ। जो ऊपर का हमारा बेल्ट होता है उसके लिए इसकी लेंथ हमने छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे 38 पे मार्किंग कर रही हूँ। तो ये हम 2 साइड की पट्टियां निकाल रहे हैं। सबसे पहले ये 38 पे मैंने मार्किंग कर दिया है। ये पट्टी आपको जितनी रखनी हो 8 इंच की 9 इंच की 10 इंच की जितनी भी आप रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 10 इंच लिया है तो ये 9 इंच की हमारी साइड की पट्टी रहेगी जिसमें कि हम लेयर जॉइंट करेंगे। तो ये 10 इंच की हो गई है और 10 इंच की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको 9 इंच की तैयार मिलेगी। अब हम इसको यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको उसमें 1 मीटर हम लेंगे तो उसमें हमारी ये 2 पार्ट्स जो है वो कटिंग हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 साइड वाली पट्टियां कटिंग हो गई हैं। ठीक है, ऊपर से जो जॉइंटेड थी उनको हमने खोल दिया है। अब हम ये जॉइंट होने वाले जो तिरछी लेयर है वो कटिंग करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें ये 2 डबल फोल्ड का कपड़ा चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे पास में 2 मीटर कपड़ा है उसके देखिए हमने यहाँ पे 9 इंच। ठीक है, और इस तरफ में भी हम 9 इंच की मार्किंग करते हैं। ये 9 इंच हो गया। ठीक है, अब हमें इस 9 इंच को इस 9 इंच में ऐसे मिला देना है। बहुत सरल है। 1 मीटर में आपको साइड वाले 2 पार्ट्स निकाल लेने होते हैं और 2 मीटर में हम ये लेयर कटिंग करते हैं। ठीक है, इनको आप सिंगल भी कर सकते हो ऐसे और वैसे भी रख सकते हो। अब हम इसकी इस प्रकार से कटिंग करेंगे। तो ये हमारी 4 लेयर है जो कटिंग हो गई है। तो ये जो पार्ट्स है देखिए ये इस तरफ वाला ये हमारा हिप्स का पार्ट्स है 9 इंच जो है और ये हमारी यहाँ पे जॉइंट होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम इसको जॉइंट करेंगे। ये वाली हमारी लेयर इस लेयर में जॉइंट होगी और यहाँ पे हम चुन्नट लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे की साइड में जो बॉटम्स बनाएंगे यहाँ पे हम अलग से पट्टी जॉइंट करके बॉटम्स लगाएंगे। ठीक है, 2 इंच हमने जो लिया एक्स्ट्रा वो हमारी सिलाई के लिए है। यहाँ पे हम अब ऊपर का आपको नेफा बता देते हैं। ये हमारा एक पार्ट्स हो गया है और ये हमारा जो है वो देखिए यहाँ पे इस तरफ में रखेंगे हम और ये इस तरफ में होगा। तो ये हमारा दूसरे वाला पार्ट्स हो गया है और अब देखिए ये ऐसे होगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से कुछ ये एक पार्ट्स है और ये भी एक पार्ट से। ठीक है, ये दोनों। अब हम ऊपर वाला जो नेफा बनाएंगे तैयार करेंगे। ये बीच वाला है जो हमारे हिप्स का पार्ट यहाँ पे जो ऊपर का बेल्ट जॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 पार्ट्स है और ये हमारे 2 साइड वाली पट्टियां हो गई। ठीक है, अब इसमें हम ऊपर का जो ये बेल्ट है ये हमारा ऊपर का बेल्ट होगा। तो यहाँ इसको हमें कितना लेना है 22 इंच। 21 तो हमारा होता है 34 + 8 21 होता है और फिर हमें
1 इंच एक सिलाई के लिए लेना है, तो ये हमें 22 लेना है, तो इसको हमें 22 यहाँ पे ले लेना है। तो ये हमारा 6 इंच का 22 का ऊपर का जो है वो बेल्ट हो गया है, ठीक है। और इस बेल्ट में आपको 6 इंच तैयार रखना है, तो कितना एक्स्ट्रा लोगे आप, तो इसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया, यानी 9 इंच लिया है ये भी मैंने, तो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये सिलाई के लिए लिया है मैंने, 2 इंच ऊपर की फोल्डिंग के लिए और 1 इंच नीचे की स्टिचिंग के लिए। तो ये हमारा पटियाला सलवार यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग कटिंग बता दी है। अब हम देखिए ये कपड़ा है, तो अब मैं आपको कपड़े पे इसके पार्ट्स बता रही हूँ। तो ये हमारी साइड की 2 लेयर्स है और ये है 32 की, ठीक है। और ये हमारी 4 लेयर है, इसमें जॉइंट होने वाली ये देखिए, ये देखिए ये हमारी 2 साइड वाली लेयर है 32 इंच की, देखिए ये 1 और ये वाली जो हो गई तो 2 हो गई है, ठीक है। और ये जो है हमारे ये वाले पार्ट्स हैं जो कि इसमें जॉइंट होंगे, और यहाँ पे हम इसमें चुन्नट लगाएंगे। ये वाला हमारा ऊपर का बेल्ट है, जैसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग कागज पे बताई है उसी को मैंने कपड़े पे यहाँ पे कटिंग किया है। 32 इंच की है ये और 6 इंच का हमारा बेल्ट तैयार होगा। टोटल हमारी लेंथ हो गई है 38, और ये जो 2 मीटर का कपड़ा था उसमें हमने ये 4 लेयर कटिंग कर लिया, 1 2 और 3 और 4। और वो देखिए वहाँ पे यहाँ पे हमारे ये हिप्स का है, तो ये हमने 9 इंच हिप्स का कटिंग कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो सब देखिए ये मैंने अपनी पटियाला सलवार की और लेयर में यहाँ पे ये चुन्नट लगा ली है। ये आगे की साइड है, आसन की साइड है, और यहाँ पे हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। ये वाला पार्ट है, ये हमारी बेल्ट की फोल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप इस प्रकार से चुन्नट लगा लें और बिल्कुल अच्छे से देखिए, और नीचे हम यहाँ पे अपनी जो बॉटम्स है वो तैयार करेंगे। किंतु मैंने जो ऊपर से इसके जो है इस प्रकार से बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये बैक साइड का आसन है, और ये हमारा फ्रंट का आसन है। और जैसे मैंने इसमें ये चुन्नट लगाई है इसी प्रकार से देखिए जो हमारा मेरा ये वाला पार्ट्स है इसमें भी मैं ये इस प्रकार से चुन्नट लगा करके इसको जो पूरा जिसमें एक्स्ट्रा पार्ट है इसका जो उसको मैं कवर कर दूंगी। तो ये देखिए ये जो बीच वाला पार्ट्स है और ये चुन्नट डालने वाली एरिया है, और ये आसन का पार्ट है यहाँ पे। तो इसको भी आप इसी प्रकार से जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे कमर के अलावा, हिप्स के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें हम चुन्नट लगा लेते हैं ऊपर के पार्ट्स में। तो इसमें भी मैं आयरन से चुन्नट लगा लेती हूँ। और हमें इस बेल्ट के देखिए, इस बेल्ट के पार्ट के और बराबर दोनों पार्ट्स को मैंने कर लिया है। ये देखिए ये दूसरा पार्ट्स भी मेरा तैयार हो गया है, और मैंने इस बेल्ट के बराबर में इसकी जो है वो चौड़ाई रख ली है, बाकी एक्स्ट्रा जो था उसमें चुन्नट लगा ली है। सबसे पहले हम आसन की ये वाली सिलाई कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स की, इन दोनों पार्ट्स की हम सिलाई कर रहे हैं। आसन के पार्ट की दोनों सिलाइयाँ इसे स्टिच कर लें। और अब हमें इस सिलाई को जैसे चीर लेना है, जैसे हमारी ये सिलाई होती है तो आसन की है ये, इसको आप ऐसे चीर लीजिए, ठीक है। अब जो इसका आगे का पार्ट्स है, जैसे ये देखिए ये वाला इसका आगे का पार्ट्स है, और अपना जो आगे का पार्ट्स यहाँ पे जोड़ने से पहले अपना जो बेल्ट है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो बेल्ट को देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लिया है, और इतना यानी कि 1.5 इंच इसको ओपन रखा है, 1.5 इंच ऊपर का और आधा इंच नीचे की सिलाई का, 2 इंच हमें बेल्ट के पार्ट में एक्स्ट्रा लेना होता है। अब मैं इस बेल्ट को ऐसे देखिए बहुत सरलता से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ये सिलाई कर ली है यहाँ पे, और इस सिलाई को चीर करके और यहाँ तक इसको देखो पैसे वापस सिलाई करके फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको इससे सीधे फोल्ड करना है, कुछ भी नहीं करना होता है। ऊपर में आपको जो डोरी डालने के लिए जो हम बेल्ट रखते हैं, और ये कानी की साइड है किनारे की, तो इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है। इसको आपको सीधा स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे पूरा फोल्ड कर लिया है, और ये देखिए ये हमने नाड़े के लिए इस प्रकार से ये यहाँ से ओपन भी हो गया है और यहाँ से हमारा ऑफ भी रहता है, ठीक है। अब ये जो हमारा पार्ट्स आगे का पार्ट्स है जहाँ पे हमारी डोरी डलती है, नेफे का है, तो इस पार्ट्स को देखिए ये जो हमारा आगे का जो आसन का पार्ट्स है यहाँ से स्टिच करेंगे। तो इसको आपको कैसे रखना है, ये जो सिलाई है आपकी
और इसको भी मैंने चीरा हुआ है और इसके ऊपर आपको इस पे रख देना है इसको, ठीक है। मिडिल सेंटर को ऐसे रख करके बीच में से, और अब आपकी जो आपने जो ये प्लेट्स स्टिच किए हुए या जी फोल्ड किए हुए हैं, जो आयरन से मैंने यहाँ पे फोल्ड किए हुए, इनको मुझे सिर्फ फोल्ड करना है। अब यहाँ पे मुझे घड़ लगाई हुई है, ऐसे फोल्ड कर लेना है और ये बहुत अच्छे से सलवार बहुत इजीली तरीके से बन जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये प्लेट्स डले हुए हैं, बस हमें इसको फोल्ड करते जाना है ऐसे, और इसके ऊपर ये लगा करके ऐसे स्टिच करते जाना। ये हमारा ऊपर का बेल्ट है, इसको इसके ऊपर ऐसे रख के हम स्टिच करते जाएंगे। हमारी एक साइड का पार्ट इस तरफ जॉइंट हो जाएगा इस मेन सेंटर के, और ये एक साइड का जो पार्ट है देखिए इस तरफ जॉइंट होगा। तो इसमें भी हमने इस प्रकार से देखिए ये वाले चुन्नट लगाए हुए हैं, और इनको जैसे ही हम ऐसे फोल्ड करेंगे और हमारे बेल्ट के बराबर में इसको रखा हुआ है, बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको उस पे हमने ऐसे चुन्नट डाल दिए हैं। अब आप जब हमारे ऐसे चुन्नट डाले हुए होते हैं आयरन से, तो उसके बाद में हमें स्टिच करते हुए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, और हमारा जो नीचे वाला ये पार्ट होता है ये बिल्कुल बराबर रखा हुआ होता है इस बेल्ट के पार्ट के, ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम पूरे लाइन में ये चुन्नट लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने एक पार्ट्स में एक साइड में ये बैक साइड का पार्ट्स आ गया हमारा आसन का, और ये भी हमारी जो ऊपर का बेल्ट है इसमें भी ये देखिए सिलाई यानी बैक साइड का पार्ट्स आ गया है। तो अब यहाँ पे हमें इन दोनों सिलाइयों को यहाँ पे अटैच कर देना है और इसको यहीं पे स्टिच करके छोड़ देना है। अब हम अपनी सलवार की दूसरी जो साइड है आगे की, वहां से देखिए ये हमारी एक साइड में यहाँ पे मैंने ये चुन्नट यहाँ तक लगा ली है। अब देखो इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिर जो ये वाला हमारा है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। आगे की साइड में मैंने अपनी बेल्ट को ले लिया है, और यहाँ से जैसे ये हमारी देखिए यहाँ पे चुन्नट आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं, और ये जैसे चुन्नट है अब इनको ऐसे फोल्ड ही करना है। यहाँ पे इनको नीचे फोल्ड करके ऐसे, जैसे जो हमारी ये घड़ डली हुई है इस घड़ को देखिए ये वाली घड़ है, इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ये सारी जो ऐसे घड़ फोल्ड होगी, फिर इसके ऊपर हमने इसको रख के ऐसे स्टिच कर लेना है, यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। हमारे आसन की दूसरी साइड है ये वाली, और ये यहाँ पे मेरी जो है सलवार की मैंने इसको पूरा बेल्ट राउंड से जॉइंट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से जो है ये यहाँ पे जॉइंट हो जाती हैं। ये देखिए ये मैंने इस प्रकार से, ये हमारी बेल्ट का बैक पार्ट है, ये वाला बैक पार्ट हो गया है यहाँ तक, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ का जो इसका फ्रंट का पार्ट है ये वाला है। तो ये बहुत फुल घेर वाली बहुत सारी चुन्नट वाली है हमारी सलवार है, ऐसे तैयार हो जाती है। इसको आप पहले आयरन से बस प्लेट्स लगा लो तो बहुत आसानी से बहुत सुंदरता से ये आपकी प्लेट्स यहाँ पे जॉइंट हो जाती हैं। तो ये मैंने इसमें पटियाला सलवार को बेल्ट से जॉइंट कर लिया है, ठीक है। ये हमारा सलवार का जो बेल्ट का है जो आगे का पार्ट्स है। अब आप इसमें ऊपर की पार्ट्स में यहाँ पे एक एक स्टिचिंग लगा सकते हो। ये जो सिलाई है देखो, इस सिलाई को ऐसे ऊपर की ओर ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे आपको एक एक सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए मैंने ये 1.5 इंच की बॉटम्स के लिए पेस्टिंग कटिंग कर ली है, और इसकी मैं 2 पार्ट्स कर लेती हूँ। जितने की हमारे बॉटम्स है उतनी आपको लेंथ की और ये बॉटम्स पट्टी पेस्टिंग की तैयार कर लेनी होती है। तो आप इसको कपड़े पे देखिए, इस वाले कपड़े पे मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। तो देखो हमें पेस्टिंग को ऐसे पेस्ट करके और वन साइड जो होती है इसको आप ऐसे फोल्ड कर लो। अब यहाँ पे हमें इसको स्टिच कर लेना है। जितना की एक्स्ट्रा है तो आप उसको कट करके कम कर सकते हो अपनी सिलाई के जितना हम इस पे रख सकते हैं। बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब हम इसको बॉटम साइड में स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारी देखिए बॉटम साइड है और यहाँ पे मैं इसको ऐसे स्टिच कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे ऐसे जॉइंट हो गई है। अब आप इसको फोल्ड कर सकते हो अंदर की ओर और स्टिच कर सकते हो। कैसे फोल्ड करना देखो, ऐसे आपको इसको है ना
इस साइड में ऐसे फोल्ड कर लेना है, इस साइड में ऐसे फोल्ड करके हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। बस बहुत सरल होता है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको बॉटम्स की यहाँ पे एक सिलाई लगा लीजिए। ऐसे फोल्ड किया और एक स्टिच किया। अब ऊपर की बेल्ट में आप इसकी कैसे भी स्टिचिंग कर सकते हो, काफी सिलाइयां ऐसे निकाल सकते हो। आप इसकी मार्किंग करके भी इसको जो बॉटम्स को है वो तैयार कर सकते हो। तो हम इसकी सीधी सिलाई निकाल करके और फिर इस प्रकार से निकालेंगे। पहले हम कुछ सीधी सिलाई निकालेंगे, फिर इसको देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसमें डिजाइन्स बनाएंगे। और इस प्रकार से सीधी स्टिचिंग करके आप ऐसे अपनी मनचाहा जो है वो राउंड लगा सकते हो बॉटम्स में। हमारे बॉटम्स की स्टिचिंग तैयार हो गई है। अब हम यहाँ से इसको नीचे से और ऊपर की जो हमारी डायरेक्ट सिलाई है यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए आप, और डायरेक्टली आपको सीधा स्टिचिंग करना है। डायरेक्टली लॉन्ग स्टिचिंग है, देखिए। तो ये लास्ट की स्टिचिंग है और इसकी जो लॉन्ग स्टिचिंग करते ही जो हमारी पटियाला सलवार है वो यहाँ पे कम्प्लीटली पूर्ण हो जाएगी। हम यहाँ आसन की सिलाई तक आ गए हैं और अब हम दूसरे जो हमारा दूसरा पाइचा है उसको इस प्रकार से स्टिचिंग कर रहे हैं। हमारी बॉटम्स की सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और हमारी पटियाला सलवार जो है बिल्कुल बन करके रेडी है। तो अगर आपको हमारी ये सलवार की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो जो डिजाइन्स की आई उसको भी वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।